हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों की हम लोग लूसेंट का टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटी का, उसमें हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण संशोधन है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण संशोधनों का पार्ट 1 आपको दे दिया गया है और ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, यहाँ पे दूसरे पार्ट के। ये इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों ये जो है, ये देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, यानी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा। दोस्तों इसका ईयर भी पूछता है, इसलिए याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था, यानी क्या नहीं किया गया था। तो पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो दोस्तों ये संवैधानिक संशोधन के जो तरीके हैं उसका एक तरीका है कि कम से कम आधे से राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन, यानी कि समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। तो इसके लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उसमें कोई संशोधन करना हो तो भी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी है, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची है तो ये है। ये तीनों जो है अगर इसमें संशोधन करना है तो इसके लिए आपको आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की अनुमति लेनी होगी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी लाया जा सकता है कोई संविधान संशोधन बिल। अगला दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करते हैं। और दोस्तों आपके वनडे एग्जाम में ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दी गई थी, यानी कि अगर मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है तो नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा महत्व दिया गया था, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में, तो भाग 4 में जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A के तहत और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। इसको याद रखिएगा, जितने मैंने फैक्ट बताइए आपसे पूछता है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये पहला संशोधन अधिनियम था दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला संशोधन था, इसीलिए पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, यानी पहली संशोधन द्वारा। अगला दोस्तों, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो 1206 हो गई है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया और ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, और दोस्तों ये भी आपके वनडे में कई बार रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो ये 92वां था, 92 था दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची। दोस्तों इसी को अलग तरीके से पूछता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये राजभाषाओं से संबंधित है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो दोस्तों अभी इसके पहले आपने पढ़ा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा से प्रावधान था, उनके लिए आरक्षित सीटें कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है, भारत के संविधान के 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध का मूल अधिकार बनाया गया। ये 276वां नहीं 86वां है, इसलिए ये गलत है। अगला दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित है, दोनों सही है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम और 31वां, इसके माध्यम से लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से लिया गया? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लागू किया गया था, याद रखिएगा, और कई बार पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है, तो वो 73वां है। अगला है दोस्तों, भारतीय संघ के से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? तो दोस्तों ये 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। अगला दोस्तों, संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी शब्द से स्थानांतरित करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो दोस्तों ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और दोस्तों ये आपके RRB RPF कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, और यही नहीं दोस्तों आपके अन्य वनडे एग्जाम में भी ये पूछा गया, तो इसको रट्टा मार जाइएगा कि 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कब की गई थी? वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अगला दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों 26वां था ये। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये कह दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। संसद को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है संविधान में संशोधन करने का, और ये भी आपसे पूछा गया है दोस्तों वनडे में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये सहकारी समितियों के गठन क्रियाकलाप से संबंधित था। दोस्तों आपको इसी तरह से आइकन जी के अड्डा चैनल पे लूसेंट का टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सॉल्व आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।